बहादुरपुर लोकल कमेटी सीपीआईएम की ओर से आज प्रतिवाद मार्च किया गया आयोजित। दरभंगा शहर में विभिन्न जगहों पर बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा। दरभंगा में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई मोहल्ले सड़कों का हाल बेहाल, नगर निगम की खुली पोल। दरभंगा में 75 किलो लड्डू का केक काटकर मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर मास्टर ट्रेनर को जिला स्तरीय दिया गया प्रशिक्षण। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा दरभंगा टावर पर स्थित एक होटल के सभागार में मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद थी मौजूद। यूट्यूबर पत्रकार दिलीप सहनी पर हुए हमले के मामले में नामजद मंत्री जीवेश मिश्रा समेत सभी अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बहादुरपुर लोकल कमेटी सीपीआईएम की ओर से आज प्रतिवाद मार्च आयोजित किया गया। यह प्रतिवाद मार्च मिर्जापुर लेकुली स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर बहादुर थाना मोड़ तक पहुंचा। वहां आयोजित प्रतिरोध सभा की अध्यक्षता पार्टी जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान ने किया। सिंहबाड़ा के यूट्यूबर दिलीप सहनी पर भाजपा के मंत्री द्वारा किए गए हमला, पिटाई और मां बहनों के गाली देने के खिलाफ जीवेश मिश्रा पर जो मुकदमे हुए हैं उस मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये पत्रकार पर जो हमला हुआ है उस हमलावरों, तमाम हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सीपीआईएम की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा जो पत्रकार पर हमला हुआ है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और बताना चाहते हैं जो आज भाजपा के मंत्री पत्रकार पर हमला कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। दलितों पर हमला हो रहा है, कमजोर वर्गों पर हमला हो रहा है, महिलाओं पर हमला हो रहा है। ये हमलावर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। अभी सिंहबाड़ा में जो हमला हुआ है, आपको हम कहना चाहते हैं जो अभी सच्चाई दिखाने के लिए सड़क के संबंध में जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो जर्जर सड़क थी उस पर जब सवाल पत्रकार द्वारा किया गया, यूट्यूबर द्वारा किया गया तो जीवेश मिश्रा के गुंडे और जीवेश मिश्रा ने हमला किया है। वही जीवेश मिश्रा है जो पिछले दिन नकली दवा बेचने के आरोप में उस पर सजा हुआ है। सत्रह सितंबर को हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आज भी दरभंगा शहर के कई मुख्य चौक चौराहों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा विश्वकर्मा पूजा प्रतिमा के साथ श्रद्धापूर्वक मनाई गई। हम लोग विगत साल के भांति आज इस साल भी बाबा विश्वकर्मा पूजा शुभ बढ़िया ढंग से मनाए हैं। सारे आदमी मिलके समस्त अपना केबल ऑपरेटर को, भाई को संदेश देना चाहते हैं। सब आदमी हंसी खुशी से बाबा विश्वकर्मा पूजा कीजिए। बहुत धूमधाम से और उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाबा विश्वकर्मा का पूजा हम लोग शुरू से ही एकदम उत्साह और जुनून के साथ मनाते आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे जब तक बाबा का कृपा हम लोग पर बने रहेगा। बेलवागढ़ अप्रोक्स हम अपने लाइफ में तो 15 साल से कंटिन्यू मना रहे हैं। उससे पहले पापा मनाते थे, रणवीर कुमार चौधरी। दरभंगा में बुडको के द्वारा लगातार बनाए जा रहे नाले भी अब दरभंगा शहर की जलजमाव को समाप्त नहीं कर पाई है। विगत 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से दरभंगा के विभिन्न सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुडको द्वारा बनाए जा रहे नाले में पानी नहीं जाने की वजह से लोगों में भी आक्रोश दिख रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा में भी एक खास अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। यहां 75 किलो के लड्डू वाला केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई है। दरभंगा में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने शास्त्री चौक स्थित अपने आवास पर 75 किलो का विशाल लड्डू वाला केक काटा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने सांकेतिक रूप से केक खिलाकर उन्हें दीर्घायु होने की कामना की है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो जुग जुग जियो जुग जुग जियो। नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो जुग जुग जियो जुग जुग जियो। भारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी 75वां जन्मदिन और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। सुबह से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है, दिव्यांगों को भोजन कराने का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे यहाँ भी प्रत्येक साल 50 सालों के ऊपर से विश्वकर्मा पूजा भी होती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का कार्यक्रम भी बनता है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति दे, उनकी जो सोच है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण और पूरे विश्व में भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वह जरूर जो है भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। प्रधानमंत्री समाज के सभी वर्गों की चिंता करते, विशेषकर जो गरीब है, वंचित वर्ग है, उनकी तो बहुत चिंता करते हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो सेवा कर रहे हैं देश के लोगों की, और देश भी उच्च शिखर पर पहुंचेगा। ये हम लोग ईश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी सह दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में आज बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल, पारदर्शी और निष्पक्ष आयोजन को लेकर डॉक्टर अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के बीच प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने सर्वप्रथम मतदान के दौरान आने वाली संभावित तकनीकी चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से वोटिंग कंपार्टमेंट की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना एवं निगरानी प्रणाली तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उत्पन्न होने वाले संभावित एरर के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से ही हजारों पोलिंग कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी को प्रशिक्षण पुस्तिका उपलब्ध कराई गई और कहा गया है कि इसे बार बार पढ़े, जिससे निर्वाचन आयोग ने सभी निर्देशों को सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके। दरभंगा टावर पर स्थित एक होटल के सभागार में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा महिलाओं में वोटर जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी मौजूद थी, जिन्हें पाग एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बुधवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की कई महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो इस बारे में पूरी जानकारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षा नीलम बजाज के द्वारा दी गई। तो वहीं मंच संचालक ने भी कई बातों की जानकारी प्रदान की। जब हमारे चुनाव आते हैं, हम मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता देते हैं और जैसा कि अभी SIR के तहत जो अवैध वोटर है उसको हटाया गया और जो जेन्युइन वोटर है, जो दरभंगा के वासी हैं, जो बिहार के वासी हैं और बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका परिवार का नाम दरभंगा में है, उनका भी नाम दरभंगा में है, वो बिहार के ही वासी है, उनका जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि कहीं वो व्यापार अलग करते हैं, लेकिन मतदान करने इस बिहार की पावन भूमि पर ही आते हैं। उस कड़ी में हम कॉलेज, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज है, उस गेट के सामने में अपने इस मंच का बैनर लगा करके और उस महाविद्यालय से परमिशन लेकर 2 टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। हमारी जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो हमारे 18 साल से अधिक उम्र की बेटियां हैं, जिनका नाम छूटा हुआ होता है, उनका नाम हम दर्ज कर लेते हैं। तो ये भूमिका महिलाओं की है।
और बहुत ही सफलतापूर्वक इस काम को हमने पूरे बिहार में करवाया है। और मैं आग्रह भी करना चाहती हूँ कि अगर किसी का नाम अभी छूटा हुआ है, अगर हम महाविद्यालय के गेट के आगे अगर इस आपके मंच के माध्यम से टेबल कुर्सी लगाकर कैंप लगा करके उनका फॉर्म भरने का काम करें। ऑनलाइन फॉर्म भी भरा रहा है और अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। आधार कार्ड सबके पास है, उसको जोड़ करके बन सकता है। मुझे लगता है कि इस बार जब सरकार बनेगी तो 10% नहीं 35% वोट महिलाओं का अधिक वोट है। आज का प्रोग्राम मारवाड़ी महिला मंच की तरफ से हुआ था महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने अपने सांसद धर्मशीला जी को बुलाया था ताकि वो सारे प्रोग्राम के बारे में महिलाओं को बताएं, उनको प्रेरित करें कि कोई भी महिला छूटे नहीं, अपने अगल बगल भी देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताई उन्होंने कि जो छूट गए हैं, जिनका नाम नहीं है, उनको दोबारा सूची में कैसे जोड़ा जाए, कि जो सूची बनेगी उसमें 1 अक्टूबर तक सबका नाम आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग अवेयर हो जाए और प्रतिक्रिया को करें। और दूसरी बात ये कि अब कोर्ट है उससे ये मान्यता मिल गई है कि आधार कार्ड जिनके पास है वो दिखलाने से हम लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो गया है, सभी महिलाओं को पता चला और हम लोग अपने अगल बगल भी ये बात बताएंगे ताकि कोई भी 100% हम लोग मतदान कर सकें। मैं प्रीति अग्रवाल। मतदान पे कार्यक्रम था, महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम था और हम मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से हैं। मैं अभी मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष नीलम बजाज ने ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे कार्यक्रम में आज हमारे शहर की सांसद धर्मशीला जी आई थी, जिन्होंने अपने विचार रखे, महिलाओं पे बहुत सारी बातें बताई और महिलाओं को सरकार के द्वारा क्या क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या योजनाएं उनके द्वारा सरकार ने शुरू की है। और आज एक बहुत अच्छा मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट